धौलपुर जिले में आज मंगलवार को तेज हवाओं के साथ जमकर पतरा बरसे हैं। जिले में हुई मूसलाधार बारिश से धौलपुर शहर के सभी मार्गों पर जलभराव होने से दुकानों में पानी प्रवेश कर गया है। गली मोहल्लों और घरों में पानी भर जाने से लोगों को पानी निकालने में खासी मशक्कत उठानी पड़ी है। धौलपुर जिले में 4 दिन बाद हुई बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि जिले में अब तक हुई बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले के करीब 60 गाँव और ढाणियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। धौलपुर शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी जलभराव की चपेट में आ चुकी थी। प्रशासन द्वारा पानी निकासी को लेकर इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन आज मंगलवार को हुई बारिश ने फिर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। धौलपुर जिले के करीब 60 गांव और ढांडियों में बारिश के कारण खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। 4 दिन से बारिश का दौर थमा हुआ था और लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन आज मंगलवार को फिर से हुई बारिश ने किसान को सदमे में पहुंचा दिया है। धौलपुर जिले में मानसूनी सीजन में 650 एम बारिश दर्ज की जाती है, जिसके एवज में अब तक 1073 mm से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसके चलते ज्यादातर नदी, बांध, तालाब और नाले उफान पर चल रहे हैं। धौलपुर जिले में इस मानसूनी सीजन में करीब 3 दर्जन मकान धराशायी हो गए हैं। राजेखेड़ा में पीएम आवास योजना के तहत 729 लाभार्थियों का पक्का मकान बनकर हुआ तैयार। विधि विधान के साथ पूजन कर किया गृह प्रवेश। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थी परिवारों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी परिवारों ने विधि विधान के साथ नवनिर्मित भवन का पूजन कर फीता काट कर घर में प्रवेश किया। गृह प्रवेश के दौरान लाभार्थी परिवारों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के CLTC विशाल शर्मा और योगेश शुक्ला ने बताया कि राजेखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 1.0 के तहत 1790 लाभार्थियों में से 729 लाभार्थियों के पक्के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनका आज लाभार्थी परिवारों की मौजूदगी में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ CLTC विशाल शर्मा, योगेश शुक्ला, विजय सिंह उर्फ बॉबी सहित पीएम आवास योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। राजेखेड़ा में स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ आगाज। 2 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में आज मंगलवार से स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज हुआ है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय बछेकी पार्क में किया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन और तहसीलदार व कार्यवाहक ईओ टिकेंद्र सिंह ने सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता स्लोगन लिखी टी-शर्ट भेंट की गई। कार्यक्रम को लेकर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि आज 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। नगर पालिका ईओ टिकेंद्र सिंह ने कहा कि अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। साफ स्वच्छ वातावरण में ही एक अच्छा स्वास्थ्य बना रह सकता है। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष और ईओ ने स्वच्छता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो बछेकी पार्क से गांधी चबूतरे तक आयोजित की गई। इस दौरान नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने शहरवासियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ तहसीलदार व कार्यवाहक ईओ टिकेंद्र सिंह, भूरी सिंह जादौन, विजय सिंह उर्फ बॉबी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजेखेड़ा के बाजना गांव की महिलाओं ने आम रास्ता सही करवाने को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। कहा, आए दिन बच्चे गिरकर हो जाते हैं चोटिल। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा उपखंड के बाजना गांव की महिलाओं ने आज गांव के आम रास्ते को सही करवाने को लेकर SDM को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को लेकर महिलाओं ने बताया कि गांव के लिए आने जाने वाले आम रास्ते में कीचड़ और पानी भरा रहने के कारण लोगों को रास्ता निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बच्चों को स्कूल आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। महिलाओं ने बताया कि बारिश होने के बाद हालात और बदतर हो जाते हैं। रास्ते के गड्ढों में जल भराव होने के कारण वाहन चालकों के साथ ही पैदल राहगीरों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि कई बार मामले को लेकर स्थानीय सरपंच व प्रशासन से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? खाना अनीता है। कौन सा गाँव है? गाँव बाजना। क्या समस्या अनीता? जी, हमारे बच्चा पढ़ने आते हैं, वो गल में रास्ता खराब है हुई है, वो रास्ते में गिर पड़ते हैं और बाजार में कोई सुविधा नहीं है।
तक खा जाते हैं बच्चे और मोटरसाइकिल भटका की कोई सुविधा नहीं है। और भविष्य में अगर बच्चा गोटू वोटू पानी में आवत है कम से कम उनके लिए रास्ता तो होना चाहिए। वोट दे दो वोटर का सिवा आ जाते वोटर का कोई गुण आती। मतलब ज्ञापन देने आई हो? हाँ विज्ञापन देने आए PM साहब आगे। धौलपुर जिले में आज 68वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय कुश्ती हेलपुर प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, नीरजा शर्मा और बीजेपी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पार्षद ने किया। बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और हारे हुए खिलाड़ी निराश नहीं हो और आगे जीतने की सोच रखते हुए अपने खेल कौशल को बढ़ाएं। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि खेल से अनुशासन की भावना आती है और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पार्षद ने कहा कि खेल से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और खेल का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है और टीम भावना भी पैदा होती है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी मीणा ने प्रतिवेदन पढ़ा और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो भी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अपने खेल का कौशल दिखाएं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 43 जिलों से टीमें आई हैं, जिसमें 548 बालिकाएं हैं और 127 कोच शामिल हैं। राज्य स्तरीय छात्रा वर्ग 17-19 कुश्ती प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त जिलों में से 43 जिलों की टीमें आ चुकी हैं और 548 खिलाड़ी आ गए हैं और 127 उनके दल प्रभारी और कोच हैं। इस तरह से 675 कुल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर मंदिरों पर संगीतमय सुंदरकांड और हवन का भी आयोजन किया गया और अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के ब्लड बैंक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया और रक्तदान महादान के रूप में 201 यूनिट रक्तदान कर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। धौलपुर शहर के हनुमान मंदिर परिसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करते हुए संगीत में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और 108 गायत्री मंत्रों के साथ हवन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। आज यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ धौलपुर विधानसभा में धौलपुर जिला चिकित्सालय में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया है, उसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हम सब कामना करते हैं कि यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबी उम्र जी हैं, इसी तरह से लगातार देश की सेवा जिस तरह कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। जय हिंद। आज हमारे भारत देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने राजकीय चिकित्सालय पुराने अस्पताल की ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जहां पर सभी रक्तदाता संपूर्ण रूप से आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले में चोरी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली थाना इलाके के काली माई बजरिया तिराहे पर अज्ञात चोरों ने बीती रात को एक दुकान के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार मोनू ने बताया कि वह रोजाना की तरह सोमवार की देर शाम को दुकान बंद कर घर चला गया था। जब सुबह दुकान पर आया तो उसकी दुकान के ताले टूटे हुए मिले और शटर खुला हुआ मिला। दुकान के अंदर उसने घुसकर देखा तो दराज में करीब रखी 70,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान चोरी करके ले गए। चोरों ने सरिये की मदद से दुकान के ताले को तोड़ा। चोर मौके पर ही सरिया को छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घटना का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब रात को रोज दुकान बंद करता हूँ, 9:30 बजे 9:30 बजे फोन करता हूँ।
किसी को। और जब को सुबह में पड़ोसी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि वहाँ की चोरी हो गई है। जब मैं घर से आया 6 बजे तो मैंने देखा कि 13,500 रुपये में नकद थे, कैश वो चले गए। और एक किशमिश की पेटी थी मेरी, मैं कल ब्याज कमाई थी, 5 किलो काजू का डब्बा था और कुछ बिस्किट भी है 5-4। तो सामान जो चला गया थोड़ा अंदाज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मालूम पड़ेगा और क्या क्या गया है। और मैं चोरों के खिलाफ अभी पुलिस को कंप्लीट की मैंने, पुलिस वाले आए थे, अभी निकाली करे गए हैं, अभी जाके उनकी रिपोर्ट कराऊंगा मैं, तो जाके नहीं जो हुआ मालूम पड़ेगा। ताला ने सब्बल था, सब्बल दुकान पर वहीं डाल रह गया था, सब्बल दुकान पर भी है वहीं, तो छोड़ दी, आधी शटर खुली तो दुकान उनने, जब मैंने आकर देखा शटर आधी खुली थी। बाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई सेवा पखवाड़े के तहत शहर के अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक रोहित मंगल ने बताया कि देश के पीएम द्वारा अपने जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया है, जिसके तहत यह आयोजन किया है। कार्यक्रम के सह संयोजक ऋषभ शर्मा ने बताया कि देश के पीएम मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत पहले दिन शहर के अस्पताल में गणमान्य लोगों के साथ फल वितरण किया गया और पूरे पखवाड़े अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, राकेश कुशवाहा, नमन गर्ग, प्रमोद बंसल, दिनेश गुर्जर, आदित्य बंसल सहित अन्य मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बाड़ी चिकित्सालय में हमने फल वितरण किया गया। सेवा पखवाड़ा चलते हुए हमारा प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम रहेगा। आज फल वितरण का रहा, कल वृक्षारोपण का रहेगा, उसके बाद में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा और जो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी शहर में जयदेव जय मंगल मूर्ति सामूहिक रूप से गणेश प्रतिमाओं को पंडालों में 8 दिन के लिए स्थापित किया गया था। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए यह आयोजन आज अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो गए, लेकिन 8 दिन के कार्यक्रम में शहर में भगवान गजानन के जयकारे चारों ओर सुनाई दिए। सुबह और शाम गजानन की महाआरती में भी महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ छोटे छोटे बच्चों ने जमकर भाग लिया। हालांकि कुछ आयोजकों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सोमवार को कर दिया गया, लेकिन आज सभी जगहों से गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। शहर की अग्रवाल धर्मशाला में गणेश मंडल द्वारा 21वां गणेश महोत्सव मनाया गया, जिसमें सोमवार की रात 56 भोग की प्रसादी लगाई गई और वृंदावन से आए कलाकारों ने धार्मिक गीतों एवं भजनों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। इससे पूर्व गणेश जी की आरती में विशेष लाइटिंग की गई, जिसको देखने और आरती में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान विशेष प्रसादी का भी वितरण किया गया। गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंगलवार को प्रतिमा को झांकी के रूप में पसिड़ी रोड स्थित पार्वती नदी ले जाया गया, जहां विसर्जन के साथ भंडारा आयोजित किया गया और पप्पा को अगली बार जल्दी आने का न्योता देते हुए भावभीनी विदाई दी गई। पाड़ी शहर के कोटपाड़ा में बाल गणेश मंडल द्वारा 6वां गणेश महोत्सव मनाया गया है, जिसमें भी सुबह शाम आरती के साथ 56 भोग की प्रसादी लगाई गई है। बाल गणेश मंडल के सदस्य संगीत शर्मा ने बताया कि मंगलवार को महोत्सव का समापन किया गया। गणेश प्रतिमा को भक्तों द्वारा पार्वती नदी किनारे ले जाकर विसर्जित किया गया। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। नीरू पंडित 17 सितंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हर जिले में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो जुमला निकला। देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, पर देश की मोदी सरकार के कानों में जू तक नहीं रह रही। इसलिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर उनको यह संदेश दिया कि देश में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर धौलपुर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नीरू पंडित ने कहा कि आज हमारे युवा साथियों ने डिग्री तो ले रखी है, पर उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 26.7% हो गई है। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। एक 4th ग्रेड कर्मचारी की भर्ती के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा आवेदन कर रहे हैं। रोजगार न मिलने की वजह से युवा गलत इस रास्तों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार को कोई ठोस कदम युवाओं के रोजगार के लिए उठाना चाहिए, जिससे युवा देश की भागीदारी में अपना योगदान दे सकें। आज के प्रदर्शन में युवा कांग्रेस पदाधिकारी बिट्टू परमार, ऋषभ ठाकुर, सत्येंद्र यादव, आदित्य गुर्जर, रुस्तम कंसाना, नफीस खान, अंसुल भिलवारे, अभिषेक सक्सेना आदि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 17 सितंबर को हमने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन एक बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है और हमारे धौलपुर युवा कांग्रेस की टीम ने पकौड़े तलकर उनका विरोध प्रदर्शन किया है। हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि देश में जितने भी युवा हैं उनको रोजगार दें
और देश की तरक्की में काम करें और अपनी तानाशाही को बंद करें। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रियंका। बाड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज शहर की नगर पालिका द्वारा महाराणा प्रताप खेल मैदान में मुख्य विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में आगाज किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा एवं तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने स्थानीय निवासियों एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सहित सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने मौके पर उपस्थित सफाई कर्मचारियों से आह्वान किया कि सभी सफाई कार्य के दौरान स्थानीय निवासियों से अपील भी करें कि सफाई व्यवस्था में सभी अपना सहयोग दें और घर से निकलने वाला कचरा निर्धारित स्थान पर डालें। विधायक गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वपूर्ण मुहिम को जब भी सफलता मिलेगी जब आमजन इस कार्य में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। कार्यक्रम में एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कहा कि स्वच्छता जिस प्रकार शरीर की जरूरी है उसी प्रकार अपने आसपास के क्षेत्र को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे में हमें कचरे को एक स्थान से एकत्रित करने के साथ उसको सही जगह पर पहुंचाना भी जरूरी है, जिसके लिए शहर की पालिका द्वारा चलाई जा रही कूड़ा संग्रहण गाड़ियों में ऑटो टिपर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालना होगा ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बनी रहे। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि आज से शुरू हुए इस अभियान में आगामी एक पखवाड़े तक शहर के समस्त वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्षद के नेतृत्व में सफाई कर्मी सफाई कार्य के साथ लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। ये भी एक हमारा काम है, जिस तरह से घर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा मन करता है, ऐसे ही हर जगह स्वच्छता का एक जुनून पैदा हो जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बाड़ी की कायाकल्प हो सकती है। मेरा तो सभी से निवेदन है, बच्चों से भी, देश के भविष्य हमारे बैठे हैं, और आप सभी लोगों से कि ऐसी ओर ध्यान दें। जो पीड़ा हमारे प्रधानमंत्री की है, इसी तरह से पीड़ा अगर हमारे मनों में, अपने आत्माओं में, अपनी सोच में, अपने दिमाग में, अपने नेचर में अगर ये बात आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। वो भी तो इंसान है, जिस देश को वो स्वच्छ रखते हैं अन्य देशों के लोग, फॉरेन के लोग, वही अलग से थोड़े ही है, वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन उनका प्रकृति से ज्यादा प्रेम है। प्रकृति भी चाहती है कि सफाई हो। जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी भी है, अच्छा चरित्र भी है, अच्छी सोच भी है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी समझते हैं, लेकिन इतने समझने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा शहर बहुत गंदा है। नगर पालिका शहर आजादी की समस्या है। 10 साल होने वाले हैं स्वच्छता अभियान को, जो राष्ट्रीय मिशन के रूप में चल रहा है। धौलपुर में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में धौलपुर के नगर परिषद टाउन हॉल के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर, सफाई मित्र सहित अन्य विभिन्न अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जिला कलेक्टर मचकुंड तीर्थ स्थल पर सभी को स्वच्छता शपथ दिलाई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता भारत का संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के तहत जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर जिला अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को जयपुर में द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत, मां पाउचर और नमस्ते योजना का शुभारंभ, नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपने और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करने के साथ साथ पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शर्मा ने नवनियुक्त कार्मिक
कार्मिकों से वर्चुअली संवाद कर बधाई एवं शुभकामनाएं अभिव्यक्त की। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से सेवा के भाव के साथ कार्य करने एवं बुजुर्गों का आदर करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। युवाओं के भविष्य को सुधारने हेतु समय पर पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने पूर्व में परीक्षाओं की शुचिता को ठोस पहुंचाई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा द्वारा 21 सितंबर से आत्मरक्षा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन धौलपुर में किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं व बच्चों को कूड़ों मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं, बच्चियों एवं बच्चों को कूड़ों के विभिन्न टेक्निक के द्वारा आत्मरक्षा के लिए पंच, किक, अटैक और डिफेंस आदि के तरीकों का प्रदर्शन कर दुश्मन पर काबू पाने के गुर सिखाए जाएंगे। आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, जिससे महिलाओं पर हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए उनको आत्मरक्षा शिविर के द्वारा खुद को सशक्त व मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। आत्मरक्षा शिविर 21 सितंबर से शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रतिदिन लगातार पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने वाली इच्छुक महिलाएं और 12 साल के बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या कार्यालय समय में संपर्क कर आवेदन हेतु संपर्क कर सकते हैं।